नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं वैल्यूएशन रेशियो के बारे में। इसके पहले जितने भी रेशियो हैं, हम सब रेशियो बता चुके हैं। ये हम लास्ट रेशियो है, इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस का क्लास शुरू करने वाले हैं। मगर ये लास्ट रेशियो है, ये जानना ज़रूरी है। किसी भी कंपनी को खरीदने या बेचने के पहले किस तरह से एनालिसिस करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, एक सीरीज है, उसमें आप देख सकते हैं। मगर कोई खरीदारी या बिकवाली की मेरी कोई राय नहीं है, केवल एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से बना रहे हैं। देखिए, किसी भी कंपनी खरीदने के पहले हमें प्रॉफिट जानना बहुत ज़रूरी है और उसका सेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कर रही है, लगातार प्रॉफिट कर रही है, सेल्स अच्छे कर रहे हैं, तो ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट मेरा सही निर्णय हो सकता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए, अब एक सिंपल एग्जाम्पल लिया। ये है चाय की दुकान। दुकान ये है चाय की, दूसरा दुकान भी है, चाय की ही है। जिसमें चाय की दुकान की कीमत है 10 लाख, जिसमें पूंजी जो लगा हुआ 10 लाख, और इसके मुनाफा साल का है 1 लाख। तो इसको रेशियो कैसे निकालते हैं? कंपनी की कीमत में मुनाफा से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें निकल के आ गया 10। यानी कि एक 10 लाख में 1 लाख से डिवाइड कर दे तो हमें 10 आ गया। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए हमें 10 रुपया पे करना पड़ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट करने के लिए, ये चाय की दुकान जो है, इसमें प्रॉफिट करने के लिए हमें 1 रुपया कमाने के लिए हमें 10 रुपया देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इसमें भी 10 लाख का कीमत है इस दुकान का, चाय भी की दुकान का, और मुनाफा कितना कमा रही है? मात्र 50,000। तो रेशियो एनालिसिस निकालने के लिए हमें 10 लाख में 50 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें 20 निकल के आ रहे हैं कि 1 रुपया कमाने के लिए हमें 20 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब यहाँ ज्यादा हमें पैसा देना पड़ रहा है। मगर दूसरी तरफ और भी एक देखे, दूसरी एनालिसिस करना चाहें तो और ये देखिए कि कंपनी का कीमत तो दोनों सेम ही है। ये भी 10 लाख, ये भी 10 लाख, मगर साल का कितना कमा रही है? 1 लाख। और ये कितना कमा रहे हैं साल का? 50,000, मात्र 50,000। अब तो यहाँ आपको लगेगा कि भाई ये तो बड़ी कंपनी, हमें तो सबसे अच्छी कंपनी यही लग रही है, ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। ये केवल इससे देखकर हम कंपनी की कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक ट्विस्ट इसमें डाल देते हैं। अगर इसका अगर आप तो इसको इस पे ऊपर कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा रहे, इस कंपनी कर्ज मुक्त है और ये कंपनी के पास कर्ज है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर इस कंपनी को साल में 60,000 इसको देना पड़ रहा है आपको लोन, और इस कंपनी के पास कुछ भी लोन देना नहीं पड़ रहा है, एकदम जीरो, क्योंकि कर्ज मुक्त है। अब बताएं कौन सी कंपनी आपको अच्छा लगा? क्योंकि तो कमाई इसमें कम है और कमाई इसका ज्यादा है। अब बताइए कौन सी कंपनी अच्छी है? क्योंकि यहाँ 60,000 दे रहे हैं तो हमें बचा 40,000 ही मुनाफा टोटल बचा, और यहाँ तो देखिए हमें 50,000 का मुनाफा है, क्योंकि इसके पास कोई भी कर्ज नहीं है। यहाँ तो कंपनी ये अच्छी हो गई ना, कंपनी तो भी अच्छी हो गई। तो इसी प्रकार से हमें एनालिसिस करना है। आइए हम स्क्रीन डॉट इन पर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं केवल प्रॉफिट के आधार पर नहीं, हमें उसके ऊपर कितने लायबिलिटीज है, मतलब कितने कर्ज हैं, उसके हिसाब से देखना, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है कि नहीं है, उसके हिसाब से देखना है। आइए चलते हैं स्क्रीन डॉट इन पर। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मुझे एनालिसिस करना बहुत आसान होता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। आइए देखते हैं। हम स्क्रीन डॉट इन पर आ चुके हैं और ये देखिए कि जो है एवेन्यू सुपरमार्ट का, जिसको डीमार्ट भी बोलते हैं, इसका एक एग्जांपल लिया हुआ। ऐसे पहले बता रहा हूँ, कोई खरीदारी बिकवाली की मेरी कोई राय नहीं है, बस एक एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि कंपनी का मार्केट जो है कितना है? 2,43,045 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब इस कंपनी में इतनी पूंजी लगी हुई है, इतना इसका वैल्यू है। और इसका करंट प्राइस कितना है? 3,735 रुपया। और देखिए कि मैं आपको इसके पिछली वीडियो में भी एक वीडियो का सीरीज जो बनाया है उसमें बता चुका हूँ स्टॉक पी क्या है, ये आपका बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ये सब कुछ बता चुका, आरओई क्या है। फिर भी एक बार एक ब्रीफ में समझा देता हूँ। ये देखिए स्टॉक पे ही क्या मतलब है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना रुपया पेड करना पड़ रहा है। हमारे 1 रुपया कमाने के लिए हमें 84 रुपया पेड करना पड़ रहा है। और ये देखिए कि रिटर्न और इक्विटी, इक्विटी पर कितना परसेंट कमा रही है, जो हमें इक्विटी, जो शेयर पैसे इकट्ठा करते हैं शेयर बेच कर कंपनी जो है, उसी को इक्विटी बोलते हैं। ये 13% कमा रही है इक्विटी पर। रिटर्न और कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब टोटल पूंजी जो लगा हुआ है, टोटल कैपिटल जो लगा हुआ है, उस पे कितना निकाल रही है? 18%। ये तो समझ में आ गया। अब आइए इसका हम सेल्स देखते हैं। मगर सेल्स जो देखना है और प्रॉफिट जो देखना है, जो हमें जो है इसका क्वार्टरली नहीं देखना है, ये क्वार्टरली नहीं देखना है, हमें देखना है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है, तो हमें जो है देखना है ईयरली का। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं
कि सेल्स जो है देखिए आपका सेल 6,000 से स्टार्ट हो गया और ये कंसिस्टेंटली देखिए 6,000, 11,000, 15,000, 20,000, 24,000, 30,000, 42,000, 50,000, 59,000, 66,000 कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ रहे हैं। और सेल्स जब बढ़ रहे हैं तो देखिए कंसिस्ट भी प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इसमें देख रहे हैं प्रॉफिट कहीं डाउन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। लगभग सब हर साल आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और इंटरेस्ट देखिए इसमें कितना पे कर रहा है इसको, मतलब जो कर्ज ली है, लोन ली है, उसे तो देना ही पड़ेगा। ये 72 करोड़, 91 करोड़, 22 करोड़। कभी सेल्फ इंटरेस्ट जो है घट बढ़ भी रहा है, क्योंकि ये घटता भी जा रहा है। ये देखिए घटते जा रहा है 67, 68, फिर कहीं थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया 120 करोड़। अब हमें इंटरेस्ट केवल नहीं देखना है, अब देखिए हमें नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो हर साल 212 करोड़, 320 करोड़, 779 करोड़, 806 करोड़, 902 करोड़, ये देखिए कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। इससे हमें इसका समझ में क्या आ रहा है कि हमें अगर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है तो कमाई भी इसका बहुत अच्छा है। तो हमें ये कंपनी अच्छी दिख रही है, इसे कोई खरीदारी बिकवाली की राय नहीं है, बस ये एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बता रहा हूँ। अब अर्निंग पर रेशियो मतलब हुआ कि एक शेयर पर कितना कमाई हो रहा है। देखिए 44 रुपया कमाई हो रहा है एक शेयर पे। पर आप क्या देख रहे हैं कि लगा 3,735 रुपया लगा है, तो हमें 44 रुपया एक शेयर पर हमें कमाई हो रहा है। अब ये तो हमने देख लिया कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, कंसिस्टेंट सेल है, और इसका जो है इंटरेस्ट कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। अब इसको कंपनी अच्छी है कि नहीं है, ये हमें समझने के लिए जो है ओवर वैल्यूड है कि नहीं है, ओवर वैल्यूड है कि नहीं है, ये बुक वैल्यू से पता लगता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, देख सकते हैं। आइए इसके तुलना करते हैं इसी के सेक्टर से। हमें किसी दूसरे सेक्टर से तुलना नहीं करना, जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे उसी के सेक्टर से ही तुलना करना है। आइए इसका सेक्टर देखिए, एवेन्यू सुपर मार्ट है, तो आइए हम वी मार्ट रिटेल सेट करते हैं, तुलना करते हैं। शेयर खरीद रहे जिस सेक्टर का, उसी से तुलना करना, किसी दूसरे सेक्टर से नहीं करना है। देखिए मार्केट कैप कितना है वी मार्ट का, 4,817 करोड़। करंट प्राइस कितना है, 608 रुपया। पी कितना है, हमें जो 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया पे करना पड़ रहा है, 40 रुपया। यहाँ तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ तो कम पैसा पे करना पड़ रहा है। एवेन्यू सुपर मार्ट में आते हैं, जिसमें डी मार्ट बोलते हैं, इसमें पे करना कितना पड़ रहा है, 84 रुपया। और यहाँ कितना पे करना पड़ रहा है हमें, 40 रुपया। तो यहाँ आपको लगेगा कि ये तो बड़ी सस्ती कंपनी लग रही है। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। आइए कि इसको जो है कंपेरिजन जो कर सकते हैं उसी सेक्टर से करते, देखिए फिर कंपेरिजन इसी में दिया गया है आपका कंपनी का नाम। क्वार्टरली में हमें नहीं देखना है, क्वार्टरली में हमें नहीं देखना है, हमें देखना है नेट प्रॉफिट एंड लॉस साल का। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर देखिए है सेल्स कितना है, 575 करोड़, 720 करोड़। ये सेल्स जो है बढ़ता जा रहा है। बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था 1,000 करोड़, फिर बढ़ना शुरू हुआ, सेल्स में कोई इशू नहीं है। अब इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है हमें, 4 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 55 करोड़, 59 करोड़। देखिए एक इसमें यहाँ पर क्या हो गया कि आपका जो है इंटरेस्ट मैंने कर्ज ज्यादा लिए होंगे, इसलिए बढ़ना शुरू हो गया। मगर बढ़ना शुरू हो गया तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। क्या उसकी तरह से कमाई अच्छी हो रही है कि नहीं है, ये हमें कंपेयर करना होगा। अब देखिए नेट प्रॉफिट 75 करोड़, सॉरी 25 करोड़, 37 करोड़, 28 करोड़, 44 करोड़, 78 करोड़। कंपनी जो है बड़ी थोड़ी सी डाउन हुई है, मगर बढ़ना शुरू है, कंसिस्टेंट बढ़ रही है। 62 करोड़, फिर आपका 49 करोड़। अब यहाँ से देखिए इसका खेला, -6 करोड़, कंपनी लॉस में चले गई, फिर +12 करोड़ हुआ, फिर देखिए माइनस में चलेगी 8 करोड़, फिर 97 करोड़ चले गई माइनस में, फिर 46 करोड़ प्रॉफिट में आई, फिर 131 करोड़ प्रॉफिट में आई। अब देखिए सुखदेव सुपर मार्ट का, डी मार्ट का देखिए नेट प्रॉफिट देखिए 212 करोड़, 320 करोड़ डीमार्ट का। इसका प्रॉफिट कहीं भी माइनस में दिख रहा है, कंसिस्टेंट बढ़ते जा रहा है। तो अब बताइए कौन अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो हम पी देख रहे हैं 40 रुपया, ये हमें कंपनी सस्ती लग रही है। 608 रुपया में एक शेयर खरीद रहे हैं। यहाँ कंपनी हमें महंगी लग रही है, क्योंकि यहाँ 3,736 रुपया पे करना पड़ रहा है, और स्टॉक पी भी है 84 रुपया है। तो हमें ये कंपनी महंगी लग रही है, मगर इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। और हमें वी मार्ट में क्या है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं है इसमें। तो अब आप खुद तुलना करिए कि कौन बेहतरीन कंपनी है। और एक और चीज, आपको प्रमोटर देखना बहुत जरूरी है, कि प्रमोटर जितना ज्यादा रहेगा उतनी अच्छी रहेगी। मतलब कंपनी जो है
कंपनी के पास सबसे ज़्यादा मतलब सॉरी प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर होना चाहिए, पब्लिक के पास नहीं रहना चाहिए। पब्लिक के पास कितना है? मात्र 6% है, कोई इश्यू नहीं, बहुत अच्छा है। कंप 6% है, कोई इश्यू नहीं है। देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा कितना है? 44% है, फिर एफआईआई के पास 17 है और 32 है डीआई के पास। मतलब स्मार्ट लोगों के पास सारा शेयर है, पब्लिक के पास बहुत कम है। डीमार्ट तो ऐसे ही बहुत अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये इसमें कितना प्रमोटर है। इसका प्रमोटर देखा जाए तो ये देखिए 74%, डी आई एफ आई आई के पास 8%, डी आई के पास 8%, पब्लिक के पास 7%, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ कहाँ इशू लग रहा था, क्योंकि यहाँ कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट हमें एवेन्यू सुपर मार्ट में मिला और वी मार्ट में हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट हमें नहीं मिला, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव माइनस में मिल रहे थे। तो इस प्रकार से आपको तुलना है, उसका सेल्स देखना है, उसका प्रॉफिट देखना है, उसका स्टॉक भी देखना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है, आरओई देखना है। सबको उसको मैं जो है कंपेयर करने के बाद जब आपको लगेगा कि शेयर बहुत अच्छे हैं, तो उसी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पर। इसके बाद मैं हम टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो लाने वाला हूँ। कृपया सपोर्ट करें, लाइक करें, तभी तो मैं अच्छा वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।